गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल गुर्जर रुद्राक्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम एसएससी, रेलवे, व्यापम, डिफेंस, पुलिस, वनडे अदर एग्जाम के जीएस का जो पार्ट है ये टेस्ट सीरीज के रूप में चला रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 है और पहला क्वेश्चन है, निशांतता किसकी कमी से होता है। तो निशांतता, यहां देखना क्वेश्चन को घुमाया गया है। निशा मतलब रात्रि, अंतता मतलब रात को ना दिखने वाला। विटामिन ए की कमी से होता है, इसका आंसर ये है। अब आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। और रतौंधी जब होता है तो रात को दिखता नहीं है, याद रखना। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लेता है, रेटिनॉल है। विटामिन ई की बात की जाए तो इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। जो क्वेश्चन अच्छे हैं उनको मैं बोलता हूं, आप नोट कर लिया करें अपनी नोटबुक पर। ब्यूटी विटामिन कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम पूछता है टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और इसकी कमी से रिकेटिस आपने पढ़ा होगा, ये होता है। एक ही क्वेश्चन से आपको 6-6, 7-7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वीडियो के माध्यम से हम मिनिमम 50 या 60 क्वेश्चन क्लियर करेंगे जीएस के। चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एक बार सीपीओ एसआई में पूछा गया है। तो ये सलार जंग संग्रहालय कहाँ है, ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद की बात की जाए, आपने पढ़ा होगा चार मीनार हैदराबाद में है, बिल्कुल है। और हैदराबाद को याद रखना, एक क्वेश्चन सलार जंग संग्रहालय होगा, चार मीनार ये भी पूछता है कहाँ, हैदराबाद में। और एक और अच्छा क्वेश्चन, हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है, हैदराबाद को कहा जाता है। कितने क्वेश्चन हुए, 3। एक और क्वेश्चन बताता हूं, जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। कितने क्वेश्चन हुए, 4। इसी प्रकार जयपुर की बात की जाए, पिंक सिटी या गुलाबी शहर आपने पढ़ा होगा, हवा महल यही है। लखनऊ की बात की जाए, यहाँ क्या है, तो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा आपने पढ़ा होगा। और नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। दिल्ली की बात की जाए तो रेड फोर्ट आपने पढ़ा होगा। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। और इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। यहां से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए, 8 या 7। ऐसे ही आप देखते जाओ। अगला है, नारमेंडी बीच कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा गया है। याद रखना, व्यापम जो डालता है एग्जाम, कौन से भी कंडक्ट कराए, या पुलिस, जेल प्रहरी, लेबर के, कौन से भी ग्रुप 4 के, वो क्वेश्चन पुटअप जो करता है एसएससी के क्वेश्चन पुटअप करता है। और ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी के ही है, जो पूछे गए एग्जाम में वही क्वेश्चन है, उन्हें ही डिस्कशन कर रहे हैं। नारमेंडी बीच कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, इसका आंसर है ये फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा एफिल टावर, ये कहाँ है, ये फ्रांस के पेरिस में है। और बात की जाए नारमेंडी बीच, ये कहाँ है, ये फ्रांस में है। अब बेल्जियम आपने पढ़ा होगा, तो यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, यूरोप का कॉकपिट। फिनलैंड, तो झीलों का देश कहा जाता है, वो फिनलैंड को कहा जाता है, याद रखना। और भारत में आपने पढ़ा होगा ताजमहल, बहुत से मरीन ड्राइव है, बहुत से बीच हैं। तो भारत भी आपने पढ़ा होगा 7 अजूबों में ताजमहल आता है, ये फेमस है भारत में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस को समुद्र की रानी भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत प्यारी पुस्तक है और पूछा गया है, यान मार्टेल इस पुस्तक के लेखक है। अब न्यूटन की बात आई तो न्यूटन की पुस्तक का नाम, तो न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, आपने पढ़ा होगा। और माइकल फेराइडे की बात आए तो द फोर्स ऑफ मैटर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और ट्रांसफार्मर, इसका जो उपयोग किया था इन्होंने,
इस पे प्रयोग भी दिए थे, इसके नियम भी दिए थे, लॉ दिए थे, वो माइकल फैराडे ने दिए थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द फोर्स ऑफ मैटर, याद रखना। लियोनार्डो दा विंची प्रसिद्ध चित्रकार थे, पढ़ा होगा। और इनका जो बहुत ही फेमस चित्र रहा, उस पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, वो था मोनालिसा। कौन सा था? मोनालिसा, याद रखना। और एक पुस्तक और है द लास्ट सफर, ये किसकी है? लियोनार्डो दा विंची, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका किस जिले में है? तो इसका आंसर है दतिया जिले में मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका बनाई गई थी। और दतिया की बात की जाए, ये क्वेश्चन बना है 2016 में कि दिलीप नगर किस जिले का नाम है? दिलीप नगर किसे कहा जाता है? दतिया को कहा जाता है। रीवा में प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल खोया गया था। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। भोपाल को राजा भोजनगरी भोजनगरी कहा जाता है, या फिर झीलों का नगर भी कहा जाता है, याद रखना। क्वीन अनानास को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? यह वर्ष 2018 में किया गया था। तो क्वीन अनानास ये किस राज्य को राजकीय फल? तो त्रिपुरा ने क्वीन अनानास को अपना राजकीय फल घोषित किया है। इससे पहले केरल ने भी कटहल को अपना राजकीय फल घोषित किया था, याद रखना। करंट के ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस पुराने हैं। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो सबसे पहले रुडोल्फ डीजल ने स्वचालित वाहन बनाया था। और कार्ल बेंज, ये पढ़ेंगे आप, इन्होंने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार जो किया था वो कार्ल बेंज ने किया था, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। हेनरी फोर्ड नाम सुना होगा, फोर्ड जो कंपनी बनाई थी, हेनरी फोर्ड, बहुत ही जिद्दी किस्म का बंदा था ये हेनरी फोर्ड। तो फोर्ड कंपनी जो बनाई है, वो फोर्ड की जितनी भी गाड़ियां आती हैं वो हेनरी फोर्ड, यही मालिक थे। इन कंपनियों के संस्थापक फोर्ड के माने जाते हैं, हेनरी फोर्ड। बात की जाए, डेमलन ने भी आविष्कार किया था। अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी पूछा जाता है। धान पूछे या फिर यहाँ पर घुमा देता है, धान नहीं आए तो चावल अनुसंधान केंद्र, ऐसे भी पूछ लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अंतरराष्ट्रीय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है, याद रखना। और अब यह अंतरराष्ट्रीय भारत में वाराणसी में भी बनेगा। कहाँ बनेगा? वाराणसी, याद रखना, 2 जगह हो जाएगा। आप वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, बनारस बोला जाता है इसको। राष्ट्रीय धान या चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो कटक उड़ीसा में है, ये राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बड़वानी में पड़ता है, याद रखना। मध्य प्रदेश का कहाँ? बड़वानी में है। और दिल्ली में आपने पढ़ाई होगा मौसम विज्ञान संस्थान केंद्र, याद रखना। मैंने एक ट्रिक बताई थी दिल्ली की, अगर पानी बरसेगा तो कृषि होगी, और कृषि होगी, कृषि के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मैंने एक ट्रिक बताई थी, तो वो याद रखना। नहीं देखा हो आपने वीडियो, देख सकते हो, पुराने जो वीडियो डले हैं उनमें बताया था। केकड़े में कितने पैर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और केकड़े में पैर होते हैं 8। कितने पैर होते हैं? 8, याद रखना। भारत का प्रथम सौर नगर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर नगर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भारत का प्रथम सौर नगर है वो है बंगलुरु। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अंतरिक्ष नगर कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरी बात की जाए तो सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, याद रखना। अंतरिक्ष नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर, सिलिकॉन सिटी। और भारत का प्रथम सौर शहर भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बंगलुरु। मुंबई की बात की जाए 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। इंदौर की बात की जाए मिनी मुंबई कहा जाता है।
रांची की बात की जाए तो आपको पता है झारखंड की राजधानी है, कर्क रेखा पर बसी हुई राजधानी है ये, किसी भी राज्य की जो राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है, बिल्कुल कर्क रेखा के बीचों बीच है, झारखंड की राजधानी है, याद रखना रांची। और रांची से ही बिलोंग करते हैं हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। इतने ही क्वेश्चन आज के वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।